हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे व्हाट इज रिलेशन, डोमेन, रेंज एंड को डोमेन ऑफ रिलेशन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिकली रिलेशन क्या है? जब हम कोई भी दो नंबर लें, उन दो नंबर में कोई ना कोई रिलेशन जरूर होगा। जैसे 6 एंड 3, 6 इज ग्रेटर देन 3, ये रिलेशन हो गया ग्रेटर देन। और 6 इज डिविजिबल बाय 3, ये भी रिलेशन हो गया। ओके, डिविजिबिलिटी का रिलेशन हो गया। और इसको डिफाइन कैसे करना है हमने? हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, दो नॉन एम्प्टी सेट्स के जो एलिमेंट्स होंगे उनके रिलेशन को डिफाइन करना है हमने। ओके, और इसको डिफाइन कैसे करना है? आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी, वेयर ए इज रिलेटेड टू बी विद सम रिलेशन। ओके, सम रिलेशन मीन्स लेस देन हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है, डिविजिबिलिटी का हो सकता है, ये गिवन होगा हमें। ओके, एंड ए इज एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज एलिमेंट ऑफ बी। ओके, इसकी मेन थिंग होगी जो हम रिलेशन आर है ये किस में से लेंगे? हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी में से। ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल अगर ए सेट है हमारे पास 2 3 4 एंड बी सेट है हमारे पास 12 15। ओके, तो आर डिफाइन है ए कॉमा बी, वेयर ए डिवाइड्स बी एंड ए इज एलिमेंट ऑफ ए एंड बी विल बी टेकन फ्रॉम सेट बी। ओके, तो इसमें रिलेशन डिफाइन कैसे करेंगे? देखिए, 2 डिवाइड्स 12, 2 डज नॉट डिवाइड 15, ये नहीं आएगा। ओके, देन 3 डिवाइड्स 12, 3 डिवाइड्स 15, देन 4 डिवाइड्स 12, ये बन गया हमारा रिलेशन। ओके, वेयर आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। देन हम डिफाइन करेंगे अब इसको एरो डायग्राम से। एरो डायग्राम में कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, 2 3 4 आर एलिमेंट्स ऑफ ए एंड दिस इज सेट बी। नाउ 2 डिवाइड्स 12, 3 डिवाइड्स 15 एंड 4 डिवाइड्स 12। ओके, ऐसे इसको डिफाइन करेंगे हम, इसको एरो के साथ डिफाइन कर लेंगे। दिस इज कॉल्ड वेन डायग्राम और एरो डायग्राम ऑफ दिस रिलेशन। ओके, नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे। ओके, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू एम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी आर एन, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी क्या होगा? एम इंटू एन, एंड आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। नाउ नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे? 2 रेज टू पावर एम एन। जैसे हमारे पास कोई भी सेट है, जैसे हमारे पास पी सेट है, ओके, उसका ऑर्डर जितना होगा, जैसे टोटल इसका ऑर्डर है हमारे पास एन। ओके, तो इसके जो पी के सबसेट्स होंगे, जो भी सबसेट्स होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स, तो उसका क्या होगा फॉर्मूला? दिस विल बी 2 रेज टू पावर एन। ओके, नाउ आर इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। नंबर ऑफ सबसेट्स क्या है हमारे पास? 2 रेज टू पावर एम एन। सबसेट्स किसके हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी के। तो आर हो गया सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। सो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होंगे? 2 रेज टू पावर एम इंटू एन। फॉर एग्जाम्पल ए सेट है हमारे पास 1 2 3, बी सेट है 4 5। क्लियरली number of elements in A are 3 and number of elements in B are 2. Okay, then number of elements in Cartesian product of A and B क्या होगा? 6, and total possible subsets क्या है हमारे पास? 2 raised to power m into n, and R is subset of A cross B, so number of relations defined from A to B will be 2 raised to power 6. नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए, रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए इज ऑल्सो स्टेटेड एज रिलेशन ऑन ए। इसको ए सेट के ऊपर रिलेशन ये डिफाइन हो सकता है, फ्रॉम ए टू ए ऐसे इसको डिफाइन करेंगे। ओके, नेक्स्ट इसकी दो फॉर्म्स होंगी, जैसे सेट की फॉर्म होती हैं, सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म। देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी? जैसे हमारे पास है आर ए कॉमा बी, ऑर्डर पेयर के साथ डिफाइन करेंगे इसको, विद ए रिलेटेड टू बी, ए इज एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज एलिमेंट ऑफ बी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ए है हमारे पास 4 एंड बी है 16 25। क्लियरली देखिए दिख रहा है इसमें कि 4 इज और 16 का रिलेशन है, 5 और 25 का रिलेशन है। रिलेशन क्या है इनमें? 16 इज स्क्वायर ऑफ 4, दैट मीन्स एलिमेंट ऑफ बी इज स्क्वायर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, दैट मीन्स ए कॉमा बी। इसको लिखेंगे कैसे? बी इज एलिमेंट ऑफ बी, सो बी element of B is square of element of A. Okay, where A is element of A and B is element of B. ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, ऐसे अगर हमने डिफाइन करना है रिलेशन को। नेक्स्ट है रोस्टर फॉर्म। अगर देखिए हम इसको लिखें 4 16 5 25 ऐसे नंबर्स में ऑर्डर्ड पेयर्स में ही लिखें डायरेक्टली, तो इसको हम बोलेंगे रोस्टर फॉर्म। क्लियर स्टूडेंट्स?
नेक्स्ट इज डोमेन ऑफ रिलेशन। इसे हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। जैसे हमारे पास ए है सेट 3 4 5 एंड बी सेट है 1 6 7। रिलेशन आर डिफाइंड है फ्रॉम ए टू बी एज ए कॉमा बी, ए लेस देन बी। ए लेस देन बी है तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास रिलेशन तैयार हो गया, डेट इज 3 लेस देन 6, 3 लेस देन 7, 4 लेस देन 6, 4 लेस देन 7 एंड 5 लेस देन 6, 5 लेस देन 7। ओके, इस रिलेशन में जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स बन गए, इन ऑर्डर्ड पेयर्स में जो फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे इनका सेट जो होगा, दिस इज डोमेन ऑफ रिलेशन। नाउ इन दिस रिलेशन देखिए 3 3 4 4 5 5 फर्स्ट एलिमेंट्स देखने हैं हमने, इसका सेट तैयार किया, डेट इज 3 4 5 एंड दिस इज डोमेन ऑफ रिलेशन। ओके, वेरी सिंपल। आगे है देखिए रेंज ऑफ रिलेशन। रेंज ऑफ रिलेशन क्या होगा, सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स इन ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ आर इज कॉल्ड रेंज ऑफ रिलेशन। नाउ इन दिस एग्जाम्पल हमारे पास क्या है सेकेंड एलिमेंट 6 7 6 7 6 7, तो इन एलिमेंट्स का हमने सेट बनाया 6 7, तो दिस इज रेंज ऑफ रिलेशन। ओके, नेक्स्ट इज को डोमेन ऑफ रिलेशन। को डोमेन क्या होगा, जो भी रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं फ्रॉम सेट ए टू बी, जो इसका सेकेंड होल सेट होगा, दिस इज कॉल्ड को डोमेन ऑफ सेट। जैसे हमारे पास रेंज निकाल लिया हमने 6 7 एंड को डोमेन क्या है हमारे पास होल सेट बी, डेट इज 1 6 7। इन दिस वे रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ को डोमेन। ओके, अब इसके क्वेश्चंस करेंगे स्टार्ट हम। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है ए सेट डिफाइन है 1 2 3 4 अप टू 14 एंड रिलेशन डिफाइन है फ्रॉम ए टू ए बाय ए कॉमा बी 3a माइनस बी इज इक्वल टू 0 एंड ए एंड बी हमने किस में से लेने हैं, ए सेट में से। ओके, पहले तो हम रिलेशन बनाएंगे इसका विद, देखिए ये है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म, हम इसको रोस्टर फॉर्म में बनाएंगे। पहले रोस्टर फॉर्म क्या है, जिसमें हम न्यूमेरिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे रिलेशन को। ओके, दिस इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। क्लियर। नाउ इसको डिफाइन कैसे करना है, देखिए a की वैल्यू हम पुट करेंगे 1, जैसे हमारे पास है 3a माइनस बी इज इक्वल टू 0, डैट मीन्स b की वैल्यूज क्या आएंगी 3 इंटू a, तो हम a के अकॉर्डिंग लेंगे 1 की, a की वैल्यू ली हमने 1, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, a की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो b की वैल्यू आएगी 6, a की वैल्यू 3 पुट करने पर हमारे पास b की वैल्यू आएगी 9, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 15 एंड सो ऑन। ओके, देखिए b की वैल्यू क्या आ गई अब 15, बट दिस इज नॉट इन a, सो हम ये वैल्यूज नहीं लेंगे, यहां तक वैल्यूज आएंगी इसकी। ओके, तो ये हमारे पास रिलेशन बन गया 1 3 2 6 3 9 एंड लास्ट इज 4 12। ओके स्टूडेंट्स, ये बन गया हमारे पास रिलेशन। क्लियर। अब इसमें हमने देखना है डोमेन, रेंज एंड को डोमेन। सिंपली डोमेन क्या होगा इसमें 1 2 3 4, डोमेन क्या हो गया फर्स्ट एलिमेंट, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स इन रिलेशन। ओके, डोमेन इज 1 2 3 एंड 4 एंड इसमें रेंज क्या होगी अब set of all second elements in ordered pairs of R. Okay, ये आ जाएगा हमारे पास 3 6 9 12, that is 3 6 9 12 एंड जो को डोमेन होगी, को डोमेन क्या होगा, दिस इज द होल सेट, होल सेकेंड सेट इन रिलेशन। देखिए ए टू ए है तो सेकेंड सेट क्या हो गया, ए ही होगा सेकेंड सेट भी। ओके, दिस इज होल सेट ए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ए सेट है हमारे पास 1 2 3 5 एंड बी है 4 6 9। रिलेशन डिफाइन है x कॉमा वाई वेयर डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज एन ऑड नंबर। ओके, वेयर x इज एलिमेंट ऑफ a एंड y इज एलिमेंट ऑफ b। इसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिखना है, मीन्स इसको न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करना है हमने रिलेशन को। क्लियर। अब हम चेक करेंगे कि a एंड b के जो एलिमेंट्स हैं उनका डिफरेंस ऑड नंबर होना चाहिए। ओके, जैसे 1 का देखिए हम 1 का 4 के साथ डिफरेंस कितना है 3 इज एन ऑड नंबर। ओके, देन 1 का 6 के साथ भी 5 आ गया तो ऑड नंबर हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया 1 4 1 6। ओके, देन 2 का 4 के साथ इवन आएगा तो नहीं लेंगे इसमें, देन 2 का 9 के साथ आ जाएगा, नेक्स्ट 3 का 4 के साथ आ गया और 3 का 6 के साथ आ जाएगा, देन 5 का किसके साथ आएगा 4 के साथ एंड 5 का 6 के साथ आ जाएगा। ओके, ये बन गया रिलेशन एंड दिस इज रोस्टर फॉर्म। अगर इसमें हमने डोमेन चेक करनी है तो डोमेन क्या होगी इसकी, डोमेन है फर्स्ट एलिमेंट्स, दीज आर 1 2 3 5, दिस विल बी 1 2 3 5। ओके, एंड रेंज क्या होगी इसकी
दिस विल बी 4 6 9 4 6 9 4 6 9 ही आ जाएगी। एंड कोडोमेन क्या है हमारे पास, सेट बी, एंड कोडोमेन इज सेट बी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, इसको वेन डायग्राम में दिया हुआ है, एरो डायग्राम में, और हमने इसी डायग्राम के साथ रिलेशन को डिफाइन करना है इन सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म एंड डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करने हैं इसके। ओके, देखिए ए है, बी है, ए के एलिमेंट्स देखिए 5 इज रिलेटेड टू 3 विद सम रिलेशन, ये रिलेशन हमने फाइंड आउट करना है कि रिलेशन क्या है इनमें। देखिए 6 का रिलेशन है 4 के साथ, 7 का 5 के साथ। ये तो क्लियर है कि दोनों तीनों का जो डिफरेंस आ रहा है डेट इज 2। ओके, 2 आ रहा है डिफरेंस, दैट मीन्स ए एलिमेंट जो होगा दिस विल बी 3 + 2 एंड 6 क्या हो, देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, 5 इज इक्वल टू, ये रफली कर रही हूँ समझाने के लिए, 5 इज इक्वल टू 3 + 2 एंड 6 इज इक्वल टू 4 + 2 एंड 7 इज इक्वल टू 5 + 2। ओके, जनरली ये बन क्या रहा है, ए सेट के एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, विद एक्स के साथ भी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, ए के साथ भी कंसिडर कर सकते हैं। इसको हम एक्स के साथ कंसिडर करेंगे, एक्स इज इक्वल टू, एक्स कैन बी रिटन एज, देखिए बी सेट के एलिमेंट्स क्या हैं, वाई, मीन्स वाई + 2, ये होगी सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, वेयर x is equal to y + 2, x is element of A and y is element of B. This is set builder form. Okay. ये सेट बिल्डर फॉर्म बन गई। और इसकी रोस्टर फॉर्म तो बिल्कुल सिंपल है, रोस्टर फॉर्म तो हमने न्यूमेरिकली ही डिफाइन करनी है, दैट इज 5, 3 देन 6 4 7 5। क्लियर स्टूडेंट्स, अब इसकी डोमेन चेक करनी है हमने। डोमेन क्या होगी इसकी, डोमेन इज 5 6 7, फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ दीज ऑर्डर्ड पेयर्स इन रिलेशन। ओके, एंड रेंज क्या होगी इसकी, रेंज इज 3 4 5 3 4 5। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हो गया रिलेशन का सेकंड पार्ट, जिसमें है डोमेन, रेंज, कोडोमेन, सेट बिल्डर फॉर्म, इसकी रोस्टर फॉर्म। ओके, अब हम नेक्स्ट पार्ट में जो करेंगे उसमें करेंगे हम टाइप्स ऑफ रिलेशन। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।